क्या आपको इंटरव्यू से डर लगता है? इंटरव्यू से घबराहट होती है? ये बात मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका आरआरबी पीओ का इंटरव्यू आने वाला है। तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि इंटरव्यूअर हमसे क्या पूछेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तैयारी ही ना करें। कुछ कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि ड्रेसिंग सेंस हो सकती हैं, ड्रेसिंग सेंस से रिलेटेड बातें, या फिर हमको कैसे ग्रीट करना है, कैसे एंटर करना है इंटरव्यू रूम में, इंटरव्यू के सामने अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो जो भी इंटरव्यूअर आपके सामने है उससे किस तरीके से बातचीत करनी है। अगर वो ये सवाल पूछे, कुछ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगर ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं तो उनका जवाब क्या होना चाहिए, राइट। तो इन सब बातों का आपको थोड़ा सा इन सब बातों की थोड़ी सी तैयारी करके आपको जानी पड़ेगी, राइट। थोड़ी सी प्रिपरेशन इनकी जरूरी है। ठीक, तो इसके लिए मैंने आपके लिए क्या किया है कि स्टडी मटेरियल में, जैसे भी आप sumitsaracademy.com ओपन करेंगे वेबसाइट या ऐप ओपन करेंगे, सुमित सर अकेडमी ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, या फिर आप sumitsaracademy.com वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहाँ फ्री पीडीएफ है। ठीक है, फ्री पीडीएफ वाला सेक्शन है। इसमें जब आप जाएंगे तो एक नया सेक्शन यहाँ पर ऐड हुआ है इंटरव्यू का। ठीक है, तो इंटरव्यू में जैसे आप जाएंगे तो इंटरव्यू का ये जो फ्री पीडीएफ है ये ओपन होगा। ठीक है, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसमें एक एक चीज, एक एक बात बिल्कुल डिटेल में दी गई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। ठीक है, योर कॉल लेटर प्रिंट आउट, एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और 10th बोर्ड सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ। ठीक है, ये सारी चीजें जो जो आपको लेकर जानी है, एक एक चेकलिस्ट आपको यहाँ पर दी गई है बिल्कुल तरीके से। बिफोर इंटरव्यू क्या होना चाहिए, ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू क्या होना चाहिए, क्या आपको आइडियली करना चाहिए, टाइम पर, टाइम से पहले पहुंचना है। ठीक है, ग्रीटिंग एंड एंट्री इनसाइड द रूम, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, कैसे ग्रीट करना है सामने वाले को, ये सब दिया गया है। ठीक है, ड्रेस कोड क्या होना चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ड्रेस कोड के बारे में भी दिया गया है, मेल के लिए, फीमेल के लिए। ठीक है, डूज एंड डोंट्स, क्या क्या आपको करना है और क्या क्या नहीं करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये चीज यहां पर दी गई है बिल्कुल डिटेल में, राइट। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये तो ऑलमोस्ट सभी इंटरव्यूअर आपसे पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, ये तो सभी इंटरव्यूअर का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहता है कि अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो उसमें आपको किस तरीके से कहना है, क्या कहना है, ये सब डिटेल में दिया गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम पूछ सकते हैं। ठीक है, हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि हमसे क्या पूछा जाएगा, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, अगर वो पूछ लिए गए तो उनका आंसर हमारे पास एकदम प्रॉपर आंसर होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस के साथ हम आंसर तभी कर पाएंगे जब हम उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे, राइट। आगे जैसे यू हेल फ्रॉम दिस सिटी एंड इट इज फेमस फॉर व्हाट, और अपने सिटी के बारे में आपको क्या पता है, क्या जानकारी है। ठीक है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ जो है या उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है, सारी चीजें। नाउ आपने 2019 में ग्रेजुएट किया और आज 2021 है, 2 साल का ये जो गैप है, आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, इसका आंसर यहां पर दिया गया है। ठीक है, हाउ कैन यू बी वैल्यूएबल एडिशन टू आवर बैंक। ठीक है, आप कैसे वैल्यू ऐड करेंगे हमारे बैंक में अगर हम आपको सेलेक्ट करते हैं तो। ठीक है, आप इंजीनियर, मैथ्स ग्रेजुएट हैं, फिजिक्स ग्रेजुएट हैं, बीएससी लिटरेचर से ग्रेजुएट हैं, तो टेल मी व्हाई बैंकिंग एज अ करियर। ये तो यूजुअली पूछा ही जाता है सवाल, है ना, एक जनरल क्वेश्चन है कि भैया आप इंजीनियर हो तो आप बैंकिंग में क्यों आ रहे हो, तो उसका एक जस्टिफाइड आंसर आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल में दिया गया है कि उस केस में आपको ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, क्या उसका आंसर होना चाहिए। अब आंसर प्रोवाइडेड फॉर वेरियस स्ट्रीम्स, आप इस सवाल का आंसर अलग अलग स्ट्रीम के लोग क्या देंगे, जो इकोनॉमिक ग्रेजुएट हैं वो क्या देंगे। ठीक है, फॉर ऑल दोज स्ट्रीम्स विच डोंट डायरेक्टली रिलेट टू बैंकिंग, तो आपने अगर जो ग्रेजुएशन की है वो बैंकिंग वाली, जैसे इकोनॉमिक्स से आपने नहीं की है, किसी और स्ट्रीम से, जैसे इंजीनियरिंग की है आपने, बीएससी की है, तो आपको क्या आंसर देना है वो भी यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट्स को क्या आंसर देना है वो भी यहां दिया गया है। ठीक है, अब फॉलो अप क्वेश्चन फॉर सीएसई, ईसी एंड आईटी कैंडिडेट। यूजुअली जो इंजीनियर होते हैं वो आईटी या सीएस में इंजीनियरिंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग करने के बाद 1 आध साल, साल 6 महीने या साल 1.5 साल कहीं आईटी कंपनी में जॉब करके फिर बैंकिंग के एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और फिर वो एग्जाम वो देते हैं, राइट। तो उनके लिए क्या उत्तर है इस सवाल का कि व्हाई नॉट एसओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आप क्यों
नहीं बनना चाहते, पीओ के लिए आपने क्यों अप्लाई किया। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसका भी जवाब यहाँ पर दिया गया है। व्हाट आर योर हॉबीज, हॉबीज तो यूजुअली इंटरव्यूअर पूछता ही है, ठीक है। तो हॉबीज के बारे में आपको किस तरीके से रिप्लाई करना है, क्या रिप्लाई करना है ना। एक कॉमन जैसे रिप्लाई होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो म्यूजिक सुनना ही पसंद है, ये तो बहुत ही कॉमन सी हॉबी, ठीक है। तो आपको क्या एक अपनी हॉबी को किस तरीके से ऐसे बताना है कि वाकई में वो एक पॉजिटिव इंपैक्ट इंटरव्यूअर के माइंड पर छोड़े, है ना। कि आपने हॉबी तो बताई, उसके साथ उसकी कोई ऐसी चीज खास बात बताई, आपकी हॉबी से सोसाइटी में आप क्या कंट्रीब्यूट करते हो, है ना। ऐसी कोई हॉबी आपको बतानी है और जो वाकई में हो, मतलब, और ये चीजें होती हैं हमारे अंदर लेकिन हमें पता नहीं होती, है ना। जैसे कि कई बार हमारी कुछ आदतें, अच्छी आदतें होती हैं कि कई बार हम रोड पर पॉलिथीन पड़ी मिलती है तो उसको हटा देते हैं वहां से, ठीक है, कहीं साइड में डस्टबिन में डाल देते हैं। कभी पानी का नल खुला हुआ है तो हम उसे चलते फिरते बंद कर देते हैं ताकि पानी वेस्ट ना हो। ये छोटी छोटी आदतें हैं ना, ये भी आपको प्रेजेंट करनी है ना। ये बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। ये सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी गई। हाउ डू यू फील यू वुड डू अ गुड, यू वुड बी अ गुड प्रोबेशनरी ऑफिसर, आप एक अच्छे प्रोबेशनरी ऑफिसर कैसे बनेंगे, इस बारे में आपको, मतलब, क्या आपके अंदर खासियत है, आपकी मैनेजरियल एबिलिटीज क्या है, लीडरशिप क्वालिटी है आपके अंदर, कैसे इनको आप जस्टिफाई करोगे, तो इसका भी यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब यहाँ पर आगे आपको दिए गए हैं। तो ये पूरा पीडीएफ मैंने यहाँ पर आपके लिए अपलोड किया और यहाँ पर जो है इसमें जो बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी ऑफ द कंट्री। अब हम बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, मेंस तक क्लियर हो चुका है, इंटरव्यू में पहुंच चुके हैं, हमें यही नहीं पता कि जीडीपी क्या होती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना, जीडीपी क्या है, ये सब हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर सब कुछ दिया गया है, उसका आंसर भी दिया गया, ऐसा नहीं केवल क्वेश्चन आपको दे दिया गया, आंसर भी दिया गया है। जीके में आपको क्या पढ़कर जाना है इंटरव्यू में, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ आवर बैंक, जो जिस बैंक के इंटरव्यू के लिए आप गए हो उसका चेयरपर्सन कौन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनकी तैयारी आपको पहले से करनी है, राइट। What is IFSC code, where your bank's nearest branch to your residence is and what is its IFSC code, ये भी पता होना चाहिए कि अगर आपने सपोज बैंक ऑफ इंडिया के लिए अप्लाई किया है तो उसकी ब्रांच आपके घर के पास कहाँ पर है और उसका IFSC कोड क्या है, वो पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, राइट। ये सारे क्वेश्चंस हैं, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको प्रिपेयर करने अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, राइट। तो ये पूरा एक कंप्लीट डिटेल्ड पीडीएफ जो रिक्वायर्ड है आपको, ये आपको डाउनलोड करना है sumitSirAcademy.com वेबसाइट से, या जो ऐप है आपके पास उससे। फ्री है, कंप्लीटली फ्री पीडीएफ है, आप पढ़िए, ठीक है, अपना सिलेक्शन लीजिए और इस पीडीएफ को इतना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो गरीब से गरीब बच्चा है जिसने प्री और मेंस दोनों क्लियर तो कर लिए लेकिन उस बेचारे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं इंटरव्यू की तैयारी कैसे करूं, उसे डर लगता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इस पूरे को पढ़ने के बाद आपके अंदर भी और उस बच्चे के अंदर भी, सबके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई हमने कुछ तो प्रिपेयर किया। देखो जब हम प्रिपेयर्ड होते हैं ना तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो हमारे चेहरे पर दिखता है। इंटरव्यूअर आपके चेहरा देखकर बता देता है कि ये इसने कुछ प्रिपरेशन की है या नहीं की है, वो कॉन्फिडेंस से आपके पता चल जाता है, राइट। तो आप अगर इस पूरे को प्रिपेयर करेंगे ढंग से तो डेफिनेटली आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो इंटरव्यू बहुत आराम से आप क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, और ये एफर्ट, ये सरप्राइज आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।